आपकी व्यक्ति में सफल व्यक्ति कौन है? ठीक है, आपके हिसाब से सफल कौन है? आजकल लोग कहते हैं अडानी सफल है, अंबानी सफल है। नहीं साहब, ये तो सफल है अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा। सुनो, सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है, वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता अपने पिता की दवाई करा पा रहा है, और अपने पैसे से अपने घर गृहस्थी पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है, रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया, और माँ बाप के पाँव में, चरणों में बैठकर रोज पाँव भी दबाता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले, मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो। नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में, यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा, पिताजी, वो बच्चे की फीस जरा 3000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं अभी। सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है? अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है? इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता है। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाए। ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा। अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपने
अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है फिर भी लोग सोचते हैं। आजकल लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो हमारे दो, 4 और 2 माता पिता 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, माता और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% है पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं। परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं, आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था, कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध माँ मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा। तो मुझे लगा कि लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी। और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी ज़रूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए, बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की। वहाँ के लोगों ने कथा सुनी और सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई।
कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया। काम इतना करना पड़ता है मेरी माँ कि थाली रखी रखी इंतजार करती करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूँ, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है? उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी हैं। क्यों? क्योंकि आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया। तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं। आपको क्या लगता है, आपके कार्य से आपके बच्चे भी प्रभावित होंगे, आने वाली पीढ़ी? आपने समय को बिगाड़ा है या बनाया है? समय को जो बिगाड़ा, तो किसान का मतलब क्या? जिसके हाथ में, जिसके पांव में माटी ना लगे वो किसान किस बात का? 24 घंटे शरीर में कहीं ना कहीं माटी लगी रहे, वही किसान है। काम करने वाले के शरीर में माटी रहेगी किसान यदि है तो। क्यों? बात सही है? आप में से कोई किसान है? तो किसान को खेत में डूबना पड़ता है, खपना पड़ता है। बात सही है कि गलत है? फिर आप सोचें कि खेत ना जाना पड़े, हाथ में माटी ना लगे, हमारे कपड़े गंदे ना हो और आप किसान हो जाए। नहीं साहब, नौकरों के भरोसे किसानी नहीं होती। कितना भी बड़ा आदमी हो, किसान है तो सिर्फ उतरना पड़ेगा खेत में। सही है? आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, आपको निरीक्षण तो करना पड़ेगा।
नौकरों के भरोसे फैक्ट्रियां नहीं चलती, जो नौकरों के भरोसे थे सब बर्बाद हो चुके हैं। देखना पड़ता है साहब काम को। इसलिए मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान श्रीमन नारायण। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान नारायण। क्या मेहनत करते हैं? दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु प्रकट करते हैं। उन्हीं की 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु कहलाती हैं, महेश कहलाती हैं। भगवान काम करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। जो काम करेगा, मेहनत करेगा दिमाग से, शरीर से, लक्ष्मी उसके पास रहेंगे। जो करेगा नहीं, लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती हैं। जो निकम्मा है, आलसी है, लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं देती। जो आलसी है, लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं। जो मेहनती है, मेहनत 2 तरह की होती है, एक शारीरिक परिश्रम, एक मानसिक परिश्रम। जैसे इंजीनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, ये शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, ये मानसिक परिश्रम करते हैं। हाँ या ना? टाटा बिरला काम थोड़ी करते हैं, ये दिमाग से चलते हैं, दिमाग इनका काम करता है। शरीर से काम करने वाला बड़ा नहीं होता, दिमाग से काम करने वाला बड़ा होता है। इसलिए काम का मतलब ये नहीं है कि तुम शरीर से काम लग जाओ। ठीक है, शरीर का परिश्रम भी ठीक है, करना तो पड़ता है। टाटा बिरला को भी काम तो करना ही पड़ता होगा, शरीर भी दौड़ना है, जाना भी है, देखना भी है। लेकिन दोनों में, शरीर और बुद्धि दोनों में ज्यादा काम किससे लेना चाहिए? बोलो, शरीर से ज्यादा काम कि दिमाग से ज्यादा काम? बोलो। और आज के लड़के दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सारा दिमाग ये पंचर कर लेते हैं पढ़ने में। पढ़ना बिल्कुल बुरा नहीं है साहब, पर पढ़ लिख करके आप यदि केवल नौकरी चाह रहे हैं, नौकर बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। दिमाग लगाओ साहब, दिमाग वाले लोग सफल हैं। पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सफल दिमाग वाले हैं। सही है? ज्यादा हाय हाय नहीं, खुश रहो, यही जीवन की सार्थकता है। पैसा इतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे। ज्यादा आ जाए तो समाज की सेवा, बांटो, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जियो, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी। सबके लिए जीने वाला बड़ा होता है, सबके दुख दर्द में काम आने वाला बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, हम कमाते हैं किसके लिए? कार्य करते हैं, हमारी प्रत्येक मेहनत, हमारा शरीर का प्रत्येक पसीने की बूंद किसके लिए है? बोलो, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हमें समाज की सेवा करना अच्छा लगता है। गौरी गोपाल आप वृंदावन आए, आपको पेट भर भोजन मिले, ये हमारी इच्छा है, हमारा नशा है ये। कुल मिला के ये कहो कि जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ये दास अनिरुद्ध सेवा के बिना नहीं रह सकता, सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो सेवा मेरा एक नशा है, मेरा शौक है, नशा है सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में जो आ रहे हैं सबकी सेवा हो रही है। मेरी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, उतनी सेवा हो रही है। क्यों? मेरी माँ, वृद्ध माँ कोई आ जाती है, उनको सेवा हो जाती है इनके रहने की। देखो 290 माएँ रहती हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी क्षमता है इस उम्र के हिसाब से मैंने जो बन पड़ा किया, सेवा के कार्य अच्छा लगता है। आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बनो, जुड़ो इन सेवाओं से। सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। हम कमाते हैं किसके लिए? इन माँओं के लिए, सब सेवाओं में खर्च होता है। मैंने अपने लिए तो आज तक घर भी नहीं बनाया। कोई नहीं बता सकता कि मेरा घर कहाँ है वृंदावन में, है ही नहीं तो बताएगा क्या? मैंने घर